जय हिंद। मेरा नाम कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे है और मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूं कि आपने इतने संजीदगी के मुद्दे को, आपने इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे को आपके चैनल पे दिखाने की सोची है, ताकि आपके दर्शक भी जान सके कि ये पिछले 3 दिन हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के देशवासियों के लिए कितने ज्यादा दुख की दिन रहे हैं। क्योंकि रविवार का कोई सामान्य दिन नहीं था। रविवार का दिन वो था जब नरेंद्र मोदी जी एज प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म की शपथ लेने जा रहे थे। ये बहुत ही बड़ा दिन था भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और सबकी निगाहें जो है भारत पे टिकी हुई थी। और इतने महत्वपूर्ण दिन को चुना पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को पूरा करने के लिए। क्यों मैं नाम दे रही हूं पाकिस्तान का? क्योंकि पाकिस्तान में पल रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TRF ने इस बात की पुष्टि की है और इस बात की जवाबदारी ली है कि रविवार को जो रईसी में हिंदू श्रद्धालुओं के बस पे जो अटैक हुआ है वो उन्होंने किया है, और उस अटैक में 10 हिंदू श्रद्धालुओं की अपनी जान गई है। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें उस रविवार को ली है जब वो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। और अभी हम उस सदमे से उभरे भी नहीं थे, और तभी ही सोमवार को कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक और आतंकी हमला होता है। अगेन कुछ वहां के नॉर्मल नागरिक थे, उनके घर में जाके टेररिस्ट घुसपैठ करते हैं, बट तभी पुलिस फोर्स इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेती है और एक मिलिटेंट को ढेर कर देती है। बट उसके बाद कल रात यानी मंगलवार को मध्यरात्रि को फिर से वो टेररिस्ट जो है वो 4RR की ज्वाइंट पुलिस फोर्स की जो चेक पोस्ट है उस पे हमला करते हैं, और आज भी वो मुठभेड़ चल रही है। और कंटिन्यूसली हमारी जो आर्मी है और JNK पुलिस है उन आतंकियों को ढूंढने में, उनको ढेर करने में लगातार लगी हुई है। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, दूसरी ओर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे बतौर आर्मी ऑफिसर आप? नहीं, अभी देखिए, पहले की जो सरकार रही है और आज की सरकार रही है उसमें बहुत अंतर है। जहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ये चीज कहते हैं कि वो जिस बात में हम जिस भाषा में बोलेंगे हम भी उस भाषा में जवाब देंगे, तो ये हम एज हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमारे पास वो पॉलिटिकल विल है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। लेकिन भारत की एक गरिमा है, क्योंकि जैसे मैं बात कर सकूं, आपके दर्शकों को एक एग्जांपल देना चाहती हूं, वो है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का, हटाने का। तो ये तब के अलगाववादी नेता जो जम्मू कश्मीर में थे वो कहते थे कि आर्टिकल 370 इस जीवन काल में तो कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हटाया तो खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। लेकिन हम सबने देखा कि 2019 में किस हिसाब से आर्टिकल 370 को ना केवल हटाया गया बट शांतिपूर्ण हटाया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक माइलस्टोन रहा हमारे भारत के इतिहास में। तो ये वो सरकार है कि वो जानती है कि कब, कैसे, किस चीज से और किस तरीके से हम इसका जवाब दें। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो वो बात करता है क्रिकेट मैच खेलने की। वो बहुत ही दुखदपूर्ण घटना रही, जहां मैं चाहती थी कि जो हमारे क्रिकेटर्स है, जो BCCI है, वो इस चीज की ध्यान में ले। और कहीं ना कहीं ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज USA में खेली जा रही है T20 का वर्ल्ड कप, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता ये चीज को दर्शाने के लिए कि हम टेररिस्ट और टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये आगे भी इस चीज की कोशिश करे कि हमारे जो क्रिकेटर्स है, BCCI है, कोई भी तरीके से जो हमारे सेलिब्रिटीज है ये वॉइस आउट करे और वो कहे कि जो आज हुआ है, क्योंकि ये निहत्थे नागरिकों पे हुआ है, उनमें हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है, ना कि केवल वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हिम्मत है कि वो हमारे सैनिकों का सामना कर सके, इसलिए वो निहत्थे नागरिकों पे जो है बंदूक चला रहे और उनको मौत के घाट उतार रहे। तो ये हमें एज नागरिक, हमारा ध्यान देना चाहिए कि हम एज नागरिक हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं।